अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में जो कंसल्टेंट्स होते हैं या वीज़ा एजेंट्स होते हैं वो या तो हाफ ट्रूथ बताते हैं या फिर एक्चुअली उनको भी नहीं पता होता कि एक्चुअली आंसर क्या करना है। और जो एप्लीकेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, आइलैंड में मूव करना चाह रहे होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि उस सिचुएशन में क्या करेंगे। ये एक सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। तो सवाल ये है कि आइलैंड में जब आप मूव होते हो टू स्टडी स्टूडेंट वीज़ा पे, तो क्या आप अपने स्पाउस को, वाइफ को या हस्बैंड को अपने साथ ला सकते हो या नहीं। और इसका आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलत प्लानिंग कर लेते हैं या वो सही से अपने सारे ऑप्शंस को वैल्यूएट नहीं करते। कुछ लोग समझते हैं कि एडमिशन ले लो तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा और स्पाउस भी आपके साथ मूव हो सकेगी। कुछ ये समझते हैं कि अभी एडमिशन लेके स्टडी शुरू कर लो और फैमिली बाद में ज्वाइन कर लेगी। तो इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि 2026 के रूल्स क्या हैं इस हवाले से कि स्पाउस आपके साथ आ सकती है या नहीं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पाउस को इनवाइट कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस है बैचलर स्टूडेंट्स में, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में और पीएचडी स्टूडेंट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपकी इमिग्रेशन स्ट्रेटजी आइलैंड को लेकर स्पेसिफिकली क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आइलैंड आपके लिए सही चॉइस है या नहीं, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग टू ब्रिंग योर स्पाउस विद यू। सबसे पहले रियलिटी चेक। आइलैंड का जो स्टूडेंट वीजा है वो कोई फैमिली रीयूनिफिकेशन या फैमिली इमिग्रेशन वीजा नहीं है। ये एक स्पेसिफिकली स्टूडेंट फोकस्ड, एजुकेशन फोकस्ड प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप सिर्फ यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हो और कुछ भी नहीं। अगर आप ऑफिशियल पॉलिसी देखोगे तो जनरली जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स होते हैं जो आइलैंड में स्टडी करने आते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आए, या उनको कोई ऐसा वीजा इशू नहीं होता जिसके थ्रू फैमिली भी साथ आ सके। सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस होती हैं और वो ज्यादातर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए नहीं होती। इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग द फैमिली विद देम एक्सेप्ट फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो ये समझ लेते हैं कि रूल इस तरह से क्यों बना हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि आइलैंड में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। रिसेंट ईयर में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दुनिया भर से आइलैंड में आए हैं और ऑलरेडी जो सिस्टम है वो प्रेशर में है। इनकी इकोनॉमी अच्छी है लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको घर नहीं मिलता या कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए होते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते ऑफिशियली। दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से पॉलिसी है वो हाउसिंग क्राइसिस है। एज आई सेड, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए भी घर अवेलेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट ये शुरू कर रही है कि उसने बहुत सारे हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट और हाउसिंग बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो अभी नहीं आएगा, आज से 5 साल के बाद आएगा। इसीलिए अभी जो लोग आइलैंड आ रहे हैं उनको लिमिट किया जाता है और स्टूडेंट्स को फैमिली वीजा ना देने का रीजन भी यही है। अगर हर स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है जो कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स एनुअली होते हैं, अगर वो सब अपनी फैमिली को साथ लाने लगे या स्पाउस को साथ लाने लगे तो सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली उनको रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, विच विल इफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आइलैंड। और तीसरा रीजन इमिग्रेशन कंट्रोल है। जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के वीजाज हैं या स्पाउस के वीजाज हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए हैं। जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे आते हैं उनको अलाउ होता है। स्टूडेंट वीजा को वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ही यूज करें जिनका मकसद यहाँ पे पढ़ना हो और पढ़ाई के बाद अपने करियर को परस्यू करना हो। अगर वो इसके साथ स्पाउस वीजा अलाउ कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आने लगेंगे जिनका एक्चुअल मकसद आइलैंड में स्टडी करना नहीं है बल्कि आइलैंड में सेटल होना है और वो यहाँ पे आके और जॉब्स करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। तो इमिग्रेशन कंट्रोल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दे वांट टू कंट्रोल द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स दैट कम एज अ स्टूडेंट टू आइलैंड। तो पहले बात कर लेते हैं बैचलर्स की या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए फैमिली को साथ यहाँ पे लाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। और उसका रीजन यही है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनका फोकस स्टडी होना चाहिए। वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती, वो 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सपोज टू अफोर्ड अ फैमिली लाइफस्टाइल। तो इसीलिए कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपको अगर ये कहता है कि आप अपनी फैमिली को भी आइलैंड साथ ले जा सकोगे स्टूडेंट वीजा पे, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। अब बात करते हैं मास्टर्स की। मास्टर्स में जो लोग आते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी एज भी ज्यादा होती है, तो वो ये समझते हैं या उनको ये गाइडेंस मिलती है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकोगे, विच इज नॉट ट्रू। 2026 की रियलिटी ये है कि मास्टर्स स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में नहीं आते जो ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली को भी, अपने स्पाउस को भी यहाँ के लिए वीजा देके अपने साथ बुला सके। आइलैंड की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि जो स्टूडेंट वीजा है वो फैमिली वीजा नहीं है, जो आपकी स्टूडेंट एलिजिबिलिटी है वो फैमिली एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो तो आपकी फैमिली आपकी बेसिस पे आइलैंड नहीं आ सकती, बट ये हो सकता है कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट वीजा अप्लाई करे, जनरल वर्क परमिट का, क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट का, इन सम केसेस विजिट वीजा भी, और फिर उस वीजा पे आइलैंड आए, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट द रूल सेज। और जो सेपरेट स्पाउस का वीजा है वो ऑब्वियसली केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होता है, उसका कोई भी ताल्लुक आपके यहाँ पे स्टूडेंट होने से नहीं होता। अब बात करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स की, जहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन आती है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही होती है। पीएचडी को लेवल 10 एजुकेशन कहते हैं यहाँ पे, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आपको चांसेस हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो चांसेस होते हैं कि आप अपनी फैमिली को बुला सकें। इमिग्रेशन की जो गाइडेंस है वो कहती है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को आइलैंड में फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा के थ्रू बुला सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट फंड्स और अकोमोडेशन अवेलेबल हो। तो अगेन एज ऑल द अदर वीजाज यहाँ पे भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आती है, आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने होते हैं, आपको रिलेशनशिप प्रूफ दिखाने होते हैं, और डिसीजन है वो केस बाय केस बेसिस पे होता है और गारंटेड नहीं होता। और एक फैक्ट ये भी है कि आइलैंड में आजकल जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के वीजाज हैं वो 1 से 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम ले रहे हैं। दे आर नॉट ईजी एंड रिजेक्शन रेट भी स्पेशली पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन उसकी ये भी वजह है कि दे वांट टू कंट्रोल द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स कम टू आइलैंड। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रियलिटी की। डबलिन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन यूरोप और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत हाई है। अगर फर्ज कर लें कि आइलैंड में स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको फैमिली साथ लाने की इजाजत मिल भी जाए, तो आपका रेंट डबल हो जाएगा, आपकी यूटिलिटीज डबल हो जाएंगी, आपकी फूड कॉस्ट डबल हो जाएगी, आपकी कम्यूट डबल हो जाएगी। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जो एप्लीकेंट्स एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं होते या इतना उनकी इनकम नहीं होती, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, वो सिर्फ पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक करेंगे,
तो वो कैसे उस लाइफ़स्टाइल को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ कंट्रोल में रखी जाती है और ये एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस एज़ वेल। और ऑलरेडी एज़ आई सेड डबलिन में हाउसिंग क्राइसिस है, तो हाउसेज़ वैसे ही नहीं मिलते हैं तो फैमिली रहेगी कहाँ? इसीलिए जब हम फैमिली रियूनिफिकेशन के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत क्लोज़ली चेक करता है बैंक स्टेटमेंट्स को, फंड्स की स्टेबिलिटी को, फंड्स कब से कब तक हैं, कितने अरसे से बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, स्पॉन्सर जो है उसका बैकग्राउंड और उसकी स्टेबिलिटी और जो इनकम सोर्स है उसको। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि फैमिली रियूनिफिकेशन का वीज़ा अप्लाई हो सकता है या नहीं, इवन इफ यू आर डूइंग पीएचडी। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड शेयर करता चलूँ, वो ये है कि आयरलैंड में जो ओवरऑल इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा-सा शिफ्ट आ रहा है। ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन है उसको कंट्रोल करे, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करे, स्पेशली फॉर द फैमिली रियूनिफिकेशन या डिपेंडेंट वीज़ाज़, और मेक श्योर करे कि जो प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है वो स्किल्ड इमिग्रेशन पे ज़्यादा फोकस हो रादर देन फैमिली रियूनिफिकेशन। तो आप देखेंगे कि क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट फॉर एग्जांपल निकलना आसान होता है, स्टूडेंट वीज़ा निकलना आसान होता है, लेकिन फैमिली रियूनिफिकेशन इवन विजिट वीज़ा निकलना आपकी फैमिली का मुश्किल होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आइलैंड क्लोज हो रहा है या इमिग्रेशन बंद हो रही है, इसका जस्ट मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉशियस है और वो कंट्रोल करना चाहती है अपनी हाउसिंग क्राइसिस को, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको मेक श्योर करना चाहती है कि उनको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। आइलैंड में सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आते हैं, इसीलिए हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कम टू आइलैंड और कंपटीशन भी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो स्ट्रक्चर कर सके और पिक एंड चूज कर सके कि कौन सी प्रोफाइल्स आएंगी, कौन सी अलाउ नहीं होंगी। तो जो पाथवे आइडियल है स्टूडेंट्स के लिए वो यही है कि आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आएँ, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, उसके बाद जॉब ढूंढें, वर्क परमिट निकालें, उसके बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं। वो भी उसकी डिस्कशन है कि क्रिटिकल स्किल्स में फैमिली आसानी से आ जाती है, जनरल वर्क परमिट में बहुत टाइम लगता है, या इन सम केसेस क्रिटिकल स्किल्स में भी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी फैमिली रियूनिफिकेशन पॉसिबल होती है। स्टूडेंट वीज़ा पे फैमिली रियूनिफिकेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती, तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हो और अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली प्लान करके यहाँ पे आए। टू समराइज, आइलैंड का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो फैमिली राउट नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए है, और इसी तरह से आपको उसको देखना चाहिए। बैचलर्स और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें फैमिली को बुलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पीएचडी केसेस में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और वो भी केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होती हैं। आपको कंसल्टेंट्स की मार्केटिंग पे नहीं जाना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसको नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि आपको खुद अपनी रिसर्च करके चेक करना चाहिए। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सब अवेलेबल होता है, और खुद पढ़ के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको वाकई एज अ स्टूडेंट आइलैंड आना है या आपका मकसद फैमिली के साथ किसी और कंट्री में मूव होना है, तो आपको कोई और ऑप्शंस देखने चाहिए। अगर आप आइलैंड का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एज वेल, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग टू गेट अ स्टूडेंट वीजा या वर्क परमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।